नमस्कार, मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम MIT कैंपस में हैं। यहाँ 12वां भारतीय छात्र संसद चल रहा है। यहाँ पे देश के अलग अलग हिस्से से छात्र आए हुए हैं। उनसे बात करते हैं कि क्या चीज़ है इस छात्र संसद में जो उनको यहाँ तक खींच के लाई है। हमारे साथ हैं जालंधर की कृतिका गुप्ता। ब्रोशर देखा, उसमें जो टॉपिक्स थे वो मुझे बहुत अट्रैक्ट किए क्योंकि उसमें सारे टॉपिक्स पॉलिटिक्स से रिलेटेड थे कि मतलब किस तरह से हम जागरूक नागरिक बन सकते हैं, उस पर हम अपने कैसे विचार रख सकते हैं। जैसे जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो है वेयर डज द पावर लाई, डेमोक्रेसी वर्सेस कॉर्पोरेटोक्रेसी। तो ये टॉपिक इसके पहले मैंने कभी नहीं सुना था और जब पहले मैंने पढ़ा तो मुझे कुछ उतना ज़्यादा समझ भी नहीं आया कि अगर मुझे बोलना हुआ उस टॉपिक पर मैं क्या बोलूँगी। बट जैसे जैसे फिर मैंने रिसर्च किया उस टॉपिक पर तब मुझे समझ आया कि ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड कितना इम्पोर्टेंट है हमारे जनता को इसके बारे में पता होना कि डेमोक्रेसी क्या है, कॉर्पोरेटोक्रेसी क्या है और क्यों ये हमारे लिए ज़रूरी है, क्यों हमारे लोकतंत्र के लिए ये ज़रूरी है। और ये छात्र सांसद राजनीति की अवधारणा को कितना बदल सकता है? ये बहुत ज़्यादा जो हमारा यूथ है, जो बच्चे हैं, उन्हें बहुत इंस्पायर कर सकता है क्योंकि अभी हम पॉलिटिक्स के बारे में ना उतना जानते हैं, इसलिए हम ज़्यादा हम में से कोई शायद ही है जो पॉलिटिशियन बनना चाहे। बट अगर हम जागरूक हो, हमें टॉपिक्स के बारे में पता हो कि मतलब क्या अभी सिचुएशन है हमारे राष्ट्र में, क्या अभी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे नागरिक फेस कर रहे हैं, तो फिर हम और ज़्यादा जागरूक बन पाएंगे और फिर हमें वो पैशन आएगा कि हमें वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो हम आगे बढ़कर चाहे पॉलिटिक्स में जाकर किसी भी तरीके से हम लोगों की वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मैंने MIT पुणे द्वारा आयोजित भारतीय छात्र संसद के पिछले 11 सत्रों को मैंने कई बार देखा और मेरा ये सपना था कि मैं भी इसमें जाकर अपनी प्रसिद्धि, अपनी योग्यता साबित करूं। पिछले 2 दिनों के दौरान मैंने समान नागरिक संहिता विषय पर अपना भाषण भी दिया। दुर्भाग्यवश मैं उसमें अंतिम रूप से मेरा उसमें चयन नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ जो अभी प्रथम सत्र अभी प्रारंभ हो रहा है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच से संबंधित अभी प्रथम सत्र प्रारंभ हो रहा है। मेरा ये अनुमान है कि 3 दिवस के पश्चात जब मैं राजस्थान पुनः जाऊँगा तो मैं एक नया अनुभव लेके जाऊँगा और इस उम्मीद के साथ जाऊँगा कि वर्तमान समय की राजनीति में कुछ प्रोफेशनल राजनेताओं को, जन नेताओं को आने की आवश्यकता है। नीति हम सबको कहीं ना कहीं बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है। तो जब मुझे पता लगा कि हम भारतीय छात्र सांसद जैसे कई कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेकर हम एक राजनेता की तरह अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं, तो मैंने सोचा कि ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा मेरे लिए और इससे मेरे काफ़ी स्किल्स डेवलप होंगे जो बाद में मेरे चरित्र को और उभार कर लेकर आएंगे। तो इसीलिए इसी मोटिवेशन से मैं ये पार्टिसिपेट करने यहाँ पर आई हूँ। यूथ को कैसे चेंज कर सकता है छात्र संसद? छात्र सांसद हमें उन विषय के बारे में जानकारी देता है जिन विषय को हम अपने आसपास देखते आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम बहुत सारे लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक गहराई में जब हम इस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, इन विषयों के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें बहुत जानकारी मिलती है और यूथ इससे काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा स्टेप है आने वाले युवा पीढ़ी में राजनीति का एक इंटरेस्ट जगाने के लिए एक अच्छा टॉपिक रहता है। 2024 के चुनाव के लिए सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे भारत में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का होना चाहिए, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं आजकल बहुत छोटे छोटे मुद्दों पर बहुत बड़े बड़े विवाद हो रहे हैं भारत में। तो सबसे पहले एक नागरिक की सुरक्षा के लिए सबसे पहला कदम लिया जाना चाहिए और उसके बाद दूसरा कदम हमारे यहाँ के वातावरण को ठीक करने के लिए कदम लिया जाना चाहिए। सरकार को इन विषयों पर खास ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अभी यही विषय हैं। मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं एक नया अनुभव प्राप्त कर सकूँ। मैंने ऐसा देखा है कि आज के यूथ में हमारे यूथ में सब लोग जो हैं वो बस या तो बीटेक करना चाहते हैं या फिर कुछ और करना चाहते हैं, पर देश की जो राजनीति है उसमें बहुत ज़्यादा लोग दिलचस्पी नहीं लेते हैं। तो मेरे को इसमें आना था एक नया एक्सपीरियंस लेने के लिए कि मैं यहाँ से कुछ सीख के जाऊँ। यहाँ पर आया तो मुझे बहुत सारे, जैसे यहाँ के जो मुद्दे थे, जैसे इंडियन मीडिया मेरा मुद्दा था,
तो उसके बारे में मुझे बहुत सारी नई नई चीज़ें पता चली कि इंडियन मीडिया पर जब मैंने रिसर्च की मैंने अपने सूत्रों से देखा कि कहाँ पर क्या चल रहा है, तो उससे पता चलता है हमें और ज़्यादा अपने देश के बारे में जानने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये एक काफ़ी अच्छा मौका है देश के युवा को राजनीति के प्रति प्रोत्साहित करने का। आज जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप फेसबुक से लेना चाहता है। आपने मीडिया सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, इसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ा, तो उन यूथ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किसी भी सब्जेक्ट पे बोलने से पहले उनको रिसर्च करना ज़रूरी है। हाँ, किसी भी विषय से में बोलने से पहले रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे तो हम चाहें तो लाइक हम कभी भी अपने दोस्तों से, घर वालों से ऐसी मतलब खामखा कह देते हैं कि ये चीज़ ऊपर से बोल देते हैं कि ये चीज़ ऐसे चल रही है, ये चीज़ ऐसे चल रही है। पर वास्तविकता में जब हम किसी भी मुद्दे पे जब गहराई में जानते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। पता चलता है कि क्या समस्या है और समस्या क्यों है और समस्या का हम निवारण कैसे कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो रिसर्च ज़्यादा ज़रूरी है इन कंपैरिजन टू सोशल मीडिया।